नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे की है जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और उस दावे के दौर में ऐसा बार बार नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ के जो अपने करीबी हैं, अपने करीबी, बेहद करीबी जो माने जाते हैं, जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो योगी आदित्यनाथ खामोश हो जाते हैं। उन्हें अनदेखा किया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है, ये सवाल गहराते जा रहे हैं। कभी कभी जब घटनाएं एक के बाद दूसरी सीरीज में घटने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है। जब एक के बाद एक ऐसे नाम सामने आते हैं जो योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी अधिकारियों के हैं या उन अधिकारियों के जो कि योगी आदित्यनाथ के दौर में एक से बढ़कर एक प्राइम पोस्टिंग पर रहे हों, जब उन पे करप्शन के संगीन आरोप लगते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं, यहाँ तक कि एक जांच तक नहीं होती है, तो सवाल उठते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक पैटर्न है। और इस पैटर्न की जानकारी न सिर्फ यूपी के सीएम को है बल्कि आरोप ये लगते हैं कि ये पैटर्न जिस तरह से चलाया जा रहा है कहीं न कहीं से इस पर वरद हस्त भी है। आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ये वे उदाहरण हैं जो इस थ्योरी और ये जो आरोप लग रहे हैं इस थ्योरी को बल देते हैं। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर किस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और कैसे जो एक्शन हुए हैं और जहां नहीं हुए हैं उन दोनों का अनुपात भी आप देखिए कि एक्शन हुए भी हैं तो अनुपात क्या है एक्शन का, और जहां नहीं हुए वहां तो नहीं हुए हैं। शुरुआत करते हैं यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से, यूपी के सबसे ताकतवर आईएएस ऑफिसर और जिनके पास चीफ सेक्रेटरी के अलावा भी कई पद हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, जो यूपीडा भी जिनके हाथ में है और भी कई सारे पोस्ट उनके पास हैं। लेकिन ये उस दौर की कहानी है जब मनोज कुमार सिंह पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो उद्योगपति हैं, बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, दागी बिल्डर हैं, उनके हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ माफ़ कर दिए, वे नोटिसेज मॉडिफाई कर दी, जो ज़मीन उनसे ले ली गई थी वो ज़मीन उनको लौटाने का आदेश दे दिया। इस तरह के तमाम सारे फैसले उनके ही सबसे करीबी आईएएस मनोज कुमार सिंह ने किए, और वो भी तब किए जबकि खुद यूपी की सरकार के एक नहीं बल्कि तमाम हिस्से लगातार लिखित तौर पे ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये पैसे माफ़ ना किए जाएं उन उद्योगपतियों से, इन व्यापारियों से, इन बिजनेस हाउसेस से, इन बिल्डर्स से इनको वसूला जाए। जब यूपी का न्याय विभाग कह रहा था कि पैसा वसूलिए, ये तो हमारा हिस्सा है, राजस्व में आएगा। जब शासन कह रहा था कि पैसा वसूलिए, जब अथॉरिटीज़ कह रही थी, यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ये प्रस्ताव पास कर रही थी कि ये पैसा वसूलिए, और पैसा भी मामूली रकम नहीं, सैकड़ों करोड़, हज़ारों करोड़ में, उसको मनोज कुमार सिंह अचानक से फाइल ओपन करते हैं और उनको माफ़ करना शुरू कर देते हैं। और ये तब होता है जब कि जो व्यापारी हैं, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, जो उद्योगपति हैं, जो बिल्डर हैं, ये हाईकोर्ट होकर के लौट आए, इनको फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन इनको मनोज कुमार सिंह की कलम से फ़ायदा मिल गया। बाकायदा शिकायत हुई है सीवीसी में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, वहाँ से डीओपी चिट्ठी आई है और डीओपीटी से चिट्ठी आई है खुद यूपी के सीएम के पास 10,000 करोड़ के मामले में। ये भारी नुकसान हुआ है मनोज कुमार सिंह की कलम से, लेकिन मनोज कुमार सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वे आज भी चीफ सेक्रेटरी हैं, वे आज भी आईडीसी बने हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसके तहत उनके पास ये सारी पावर हैं, वो आज भी बने हुए हैं। सवाल ये भी उठे कि मनोज कुमार सिंह ने इतनी बड़ी बड़ी रकम जो माफ़ की, जो नोटिसेज मॉडिफाई की, उन्होंने कैबिनेट तक से अप्रूवल नहीं लिया, जबकि जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें क्लियर लिखा है कि अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का कोई लॉस का मैटर हो तो आपको कैबिनेट के पास जाना होगा, आपको वित्त विभाग के पास जाना होगा, आपको संबंधित मंत्री की सहमत लेनी पड़ेगी। लेकिन इनमें से कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई और ये सब हो गया। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि शिकायत यहाँ वहाँ से नहीं, शिकायत प्रधानमंत्री के महकमे से आई है, लेकिन अभी भी मनोज कुमार सिंह अपनी जगह पर यथावत बने हुए हैं। ये मैंने मनोज कुमार सिंह की कहानी आपको बताई। अब आइए दूसरी कहानी पर। ये कहानी है अमिताभ यश की। यूपी पुलिस के बेहद ही ताकतवर अधिकारी हैं,
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसटीएफ के मुखिया हैं। ये कहानी शुरू होती है इंडियन एक्सप्रेस में। खबर ये छपी कि अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जब से वो प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से वहाँ की ज़मीनों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और इन ज़मीनों को जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, व्यापारी हैं, नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और उनके रिश्तेदार वो खरीद रहे हैं। उसमें अमिताभ यश का नाम आया कि उनकी माँ गीता सिंह के नाम से यहाँ पर बेशकीमती ज़मीन खरीदी गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा। आज तक ये बात जानकारी नहीं आई है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कोई पूछताछ की, पूछा कि आखिरकार इसके लिए जो ड्यू प्रोसेस होती है वो कैसे फॉलो की गई, किस तरह फॉलो की गई। और बात अगर यहीं तक कहती फिर भी गनीमत थी। टॉप सीक्रेट ने एक नहीं बल्कि कई स्टोरियाँ की जिसमें ये दिखाया कि जहाँ पर अमिताभ यश की माँ के नाम ज़मीन खरीदी गई है, वो ज़मीन तो पहले से किसी के नाम पर है, पहले से किसी के नाम पर। सोचिए, ललिता सिंह पुरखों से वहाँ रहती आ रही हैं, बाकायदा कागजात उन्होंने दिखाए कि ये तो मेरी ज़मीन है और इसको धोखाधड़ी करके किसी और के नाम, अमिताभ यश की माँ के नाम बेच दिया गया है। और बाकायदा वे रजिस्ट्रार के दफ्तर गईं, आपत्ति लगाईं, कोर्ट में केस चल रहा है, विवादित ज़मीन है। और उन्होंने खुल करके कहा कि ये तो अमिताभ यश का इसमें हाथ है, खुल करके आरोप लगाया। प्रधानमंत्री तक मामला पहुंचा और वहाँ से भी चिट्ठी आई। और इस सब के बाद जो हुआ उसका निचोड़ ये है कि अमिताभ यश अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं। अभी तक ऐसी कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि योगी सरकार ने एक बार पूछा भी हो कि ये मामला क्या है, ज़रा बताइए कि वहाँ पर ज़मीन इन स्थितियों में कैसे खरीदी गई माता जी के नाम पर, और आप पर जो आरोप लग रहे हैं इसका जवाब दीजिए। ऐसी कोई बात आज तक सामने नहीं आई है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिशिर सिंह की। सूचना निदेशक लंबे समय तक रहे, आप समझ लीजिए करीब 7 सालों तक सूचना निदेशक रहने का रिकॉर्ड बनाया शिशिर सिंह ने। और एक के बाद एक गंभीर आरोप लगे, कट कमीशन से लेकर के करप्शन। और अभी हाल ही में टॉप सीक्रेट ने दिखाया था किस तरह से बाकायदा दान में फार्म हाउस ले लिया गया। दान में जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन करना चाहिए बतौर आईएएस, वो एक बार भी नहीं किया गया। ये सब तथ्य हमने सामने रखे। शिशिर सिंह का इतना ही हुआ कि वो सिर्फ सूचना से हट करके एमएसएमई में चले गए, वो खादी में चले गए और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ना कोई पूछताछ हुई ये पता चला हो, ना कोई उनको नोटिस इशू हुई ये पता चला हो, ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी कहानी मृत्युंजय सिंह की है। टॉप सीक्रेट ने दिखाया कि योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह, राशिद नसीम जो भगोड़ा है, जो दुबई में बैठा हुआ है, इस प्रदेश की जनता के और भी दूसरे प्रदेशों की जनता के जो हज़ारों करोड़ लेके भागा हुआ है, उससे 5 करोड़ ले लिए उसकी कंपनियों से मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी कंपनियों में बतौर लोन। और उसमें अतीक अहमद का कनेक्शन भी सामने आया कि अतीक अहमद की कमाई है। इतनी बड़े खुलासे के बाद सिर्फ इतना हुआ कि मृत्युंजय कुमार सिंह को हटा दिया गया मीडिया एडवाइज़र के पद से, लेकिन बैकडोर से मृत्युंजय कुमार सिंह आज भी वो सारे काम कर रहे हैं। वो आज भी लोक भवन जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ वैसा का वैसा बना हुआ है। तो ये भी समझ में आया कि योगी आदित्यनाथ मैसेज क्या दे रहे हैं। एक बार और ये बात एकदम खुल करके क्लियर हो गई। ऐसे ही मामला सामने आया अभिषेक प्रकाश का। अभिषेक प्रकाश के मामले में आप सोचिए, उस मामले में एफआईआर में अभिषेक प्रकाश का नाम ही नहीं है। जिस मामले में निकांत जैन नाम का एक आरोपी जिसको अभी जमानत मिली है, उससे पूछताछ हुई है, उसने नाम लिया अभिषेक प्रकाश का। जो शिकायत करता है विश्वजीत दत्ता, उसने बाकायदा ये कहा है कि अभिषेक प्रकाश ने नंबर दिया था निकांत जैन का। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी एफआईआर में नाम ही नहीं है अभिषेक प्रकाश का। अभिषेक प्रकाश को बहुत ही अहम पोजीशन पर रखा गया। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ से पहले वो लखनऊ के डीएम रहे और उनके ऊपर डिफेंस की ज़मीनें में घोटाले, धांधली जैसे कितने आरोप पहले भी लगे, लेकिन कभी भी उस और देखा नहीं गया कि ये आरोप लग रहे हैं तो इतनी प्राइम पोस्टिंग कैसे मिल रही है। ये सब यूं का यूं ही चलता रहा। अभी हाल ही में संजीव सिंह, योगी आदित्यनाथ के एक और ओएसडी, उन पर आरोप लगे। बाकायदा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देखिए कितने सारे गंभीर आरोप हैं। आरोप लगे कि उनके परिवार के लोग मिल करके जो सॉफ्टवेयर है गन्ना की जिसमें घटतौली की जाती है, उसमें खेल हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसानों को।
गंभीर आरोप लगे, ये आरोप छपे भी, लेकिन अभी तक किसी कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ अपनों के भ्रष्टाचार पे मौन है। सबसे पहली वजह बताई जा रही है कि नौकरशाही, यानी प्रदेश में नौकरशाही इस कदर हावी हो गई है कि नौकरशाह जो कहते हैं वही योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने लेवल पे कोई फैसले नहीं ले पाते हैं, और नौकरशाह भी कौन, उन्हीं के करीबी नौकरशाह, वो जो कोटरी है चारों ओर, वो जो कहेंगे योगी आदित्यनाथ वही करेंगे, ये इच्छा ही बन चुकी है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अनुभव की कमी है। योगी आदित्यनाथ के पास प्रशासनिक अनुभव ना के बराबर है। वे सीधे, पहला उनको जो पद मिला वो मिला सीएम का, इसके पहले वो सांसद रहे हैं। सीधे सीधे वो सीएम बन गए। तमाम जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जानकारियां होती हैं, जो कानूनी पहलू होते हैं, जो प्रशासनिक पहलू होते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उसका ज्ञान ना होने के चलते ही वो इस नौकरशाही की कोटरी पर डिपेंड हो गए, और इस तरह डिपेंड हुए कि आज तक उससे अलग नहीं हो सके वो। एक और बड़ा फैक्टर सामने आया, वो है जाति फैक्टर। जिन पे मैक्सिमम जो मैंने नाम लिए हैं, जो बड़े करीबी हैं, उनके साथ एक फैक्टर और जुड़ा हुआ है। आरोप ये कि ये सब स्वजाति हैं योगी आदित्यनाथ के, ये भी आरोप लगता है, और इसीलिए इन पर एक्शन नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर शुरू से आरोप लगते रहे हैं कि ये एक जाति विशेष की सरकार है। यहाँ करणी सेना को खुली छूट है। योगी आदित्यनाथ के चारों ओर जो भी प्रोमिनेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो सब के सब एक ही जात के हैं। जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, उनके ट्रस्टेड सलाहकार वही हैं। जो बोर्ड निगम अध्यक्ष बने हुए हैं, उनमें से जो खास हैं उनके, वो भी उनके स्वजाति हैं। तो एक तरह का पूरा ये कोटरी बन चुकी है जो आरोप लगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इससे आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है कि वो ऐसे मौक़ों पर खामोश रहें। और सबसे जो अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो है इनसिक्योरिटी। ये बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इनसिक्योर हैं, क्योंकि पीछे उनके विधायक नहीं हैं, पीछे उनके कोई ऐसा बड़ा संबल नहीं है कि जो उनकी कुर्सी को किसी भी संकट में बचा सके। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पास बमुश्किल अगर आप जोड़ेंगे तो संख्या दाही भी नहीं पूरी होगी जो विधायक साथ खड़े हैं, और ये दाही भी तब तक है जब तक कि वो सीएम है, उसके बाद ये भी नहीं रहेगी। तो ऐसे में ये जो इनसिक्योरिटी है वो उनको मजबूर करती है कि वो ऐसे ही अधिकारियों के साथ और उनके कहे पे चलते रहें, और उन पर जो भी आरोप लगे उसकी वो अनदेखी करते रहें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के कहानी यही है कि एक के बाद दूसरे आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन योगी आदित्यनाथ के करीबों पर नहीं हो रहे हैं। ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। 27 का चुनाव बेहद ही निकट है, और ये माना जा रहा है कि सिर्फ 27 का चुनाव ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर के असंतोष लगातार गहराता जा रहा है, और इस असंतोष का ज्वालामुखी कभी भी फूट सकता है। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।